हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी और आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। ठीक है, ए ऑप्शन है मंगल, बी बृहस्पति, सी है आपका बुध और डी है शुक्र। कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका बृहस्पति होगा, है ना। बृहस्पति जो होता है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पर ये 9 घंटे 56 मिनट में आपका घूम जाता है एक बार। ठीक है, तो इसका एक दिन कितने टाइम का होता है, तो 9 घंटे 56 मिनट का एक दिन होता है। ठीक है, जैसे हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का पृथ्वी का होता है, ऐसे बृहस्पति का आपका 9 घंटे 56 मिनट होता है। ये सबसे तेज अपने अक्ष पर घूमने वाला आपका ग्रह है। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कथन जो है कि सही है उसको बताना है। ए बोला जा रहा है सभी धातुएं तन्य होती हैं, बी है आपका सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सी है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और डी है कुछ अधातुएं तन्य होती है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, सभी की सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, सभी में से जैसे आपका मर्क्यूरी ले लें। ठीक है, मर्क्यूरी आपका क्या होता है, पारा। ठीक है, ये आपका लिक्विड स्टेट पे होता है, तरल अवस्था में होता है, तो ये तो तन्य होगा नहीं। ठीक है, इस रूम टेम्परेचर पे, इसी वजह से आपका ये सभी के सभी धातुओं के नहीं लेंगे हम, यहाँ पे सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जीवाणु को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कौन से जीवाणु को आपका जो है ना कि डैश के रूप में यहाँ पे खाली स्थान पे आपको भरना है। ठीक है, जीवाणु को किस रूप में ये वर्गीकृत किया जाता है। ए बोला जा रहा है यूकार्योटिक जीव के जैसा, बी है आपका प्रोकार्योटिक जीव के जैसा, और सी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, और डी है दोनों ए बी। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको प्रोकार्योटिक जीव के जैसा दिखाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक जीव हमें याद रखना। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ इस पर पूछा जा रहा है आपका कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। ठीक है, वायु किसकी वजह से प्रदूषित नहीं होता है वो आपको बताना है। ठीक है, ए बोला जा रहा है वाहन, बी है आपका उद्योग, सी है आपका ठोस अवशिष्ट और डी है धूल के कण। कौन सा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। क्योंकि वाहन की वजह से तो प्रदूषित होता ही है वायु, उद्योग की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से भी होता है, धूल के कण की वजह से भी होता है। ठीक है, ठोस अवशिष्ट पदार्थ की वजह से नहीं प्रदूषित होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोह स्केल का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। खाली स्थान को भरना है। ठीक है, कि मोह का आपका मोह स्केल जो है उसका किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। ए बोला जा रहा है पदार्थ की प्रत्यास्था, और बी है आपका किसी पदार्थ की तरलता, और सी है पदार्थ की श्यानता, और डी है आपका पदार्थ की कठोरता। कौन सा सही आंसर होगा। मोह स्केल का उपयोग हम किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं, तो पदार्थ की कठोरता को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ कितना कठोर है, ठीक है, उस चीज़ को मापने के लिए हम आपका मोह स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मस्तिष्क की गतिविधियां डैश द्वारा रिकॉर्ड की जाती है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मस्तिष्क की जो गतिविधियां होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ए बोला जा रहा है MET, और बी है आपका CT, और सी है आपका ECG, और डी है EEG। कौन सा सही आंसर होगा। किसकी मदद से हम मस्तिष्क की गतिविधियों का मापन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, EEG की मदद से हम क्या करते हैं, आपका मस्तिष्क की गतिविधियों का मापन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइकस बेंगेलिसिस डैश का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, फाइकस बेंगेलिसिस किसका आपका वैज्ञानिक नाम है वो बताना है। ये बोला जा रहा है आपका बबूल, बी है तुलसी, सी है आपका बरगद, और डी है आपका अनानस। इनमें से किसका जो है कि आपका साइंटिफिक नेम जो होता है फाइकस बेंगेलिसिस होता है। ठीक है, बरगद का होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सही से आपका सी होगा। ठीक है, तो फाइकस बेंगेलिसिस आपका बरगद का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जैविक ऑक्सीजन मांग को BOD डैश के मानक के
मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बीओडी जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है। इसका उपयोग किस चीज़ को मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। ए बोला जा रहा है जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर, बी है आपका वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर, और सी है वन प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर, और डी है प्राणियों में ऑक्सीजन का स्तर। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे रिलेटेड है? तो पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उसकी मात्रा को मापने के लिए हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये वर्ड का उपयोग करते हैं, ये शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है एवक्स बर्चेली देश का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। कौन सा ऐसा जीव है जिसका आपका साइंटिफिक नेम जो होता है, वैज्ञानिक नाम जो होता है एवक्स बर्चेली होता है? ए बोल रहा है भैंस, बी है आपका गधा, सी है आपका घोड़ा, और डी है जेब्रा। कौन सा सही आंसर होगा? जेब्रा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। जेब्रा को आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका एवक्स बर्चेली होता है वैज्ञानिक नाम इसका, ठीक है। याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है तंबाकू की आदत किससे होती है, ठीक है। कौन सी चीज़ आपका तंबाकू में प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से आपका तंबाकू की आदत लग जाती है? ए बोला जा रहा है कोकीन, बी है आपका कैफीन, सी है आपका निकोटीन, और डी है हिस्टामिन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है। निकोटीन प्रेजेंट होता है तंबाकू में, और इसी की वजह से आपका क्या होती है, तंबाकू की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।